अघोरी शिव भक्त होते हैं, जटा होती है, आपने देखा सबने होगा, भस्म लगाए होते हैं, कम कपड़े पहने होते हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है उनको देख के। तो एक ऐसा अघोरी पकड़ में आया 2020 में, जो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, मगर मैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक भी नहीं हूँ जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो कहता है कि मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक जाना नहीं, सुना नहीं, और मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ इन 7 चिरंजीवियों की खोज में। वो 7 चिरंजीवी कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। तो ये जो अघोरी है, जो अब 2020 में पकड़ में आया है, जो चारों युग जी चुका है बिना मरे, वो कह रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ और मैं बाकी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है और बस फिर वो उसमें क्या क्या होता है वो सब अभी की पृष्ठभूमि में। आमतौर पे ऑथर्स क्या करते हैं कि जब वो इस तरीके के टॉपिक्स की बात करते हैं तो वो रीडर को उस समय में ले जाना चाहते हैं। मैं इन सबको इस समय में ला रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी जो है वो अभी के पृष्ठभूमि में, अभी के वक्त में 2020, 21, 22 में घट रही है। तो फिर क्या क्या होने वाला है उसमें, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए जानने के लिए हिडन हिंदू देखें। जी, इंग्लिश में तीनों पार्ट आ चुका है, नेशनल बेस्टसेलर है। हिंदी में आ चुकी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बस अभी सितंबर एंड तक रिलीज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा अभी 9 और भाषाओं में ये किताब छप रही है। जब हम बात चिरंजीवी की करते हैं तो कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो श्राप की वजह से चिरंजीवी बने। ठीक है, चिरंजीवी का अर्थ बेसिकली यही है कि आप हमेशा जीते रहेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि चिरंजीवी भव। और कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो वरदान की वजह से बने। सो इनमें पावर को अगर लेकर बोला जाए, सो आपकी जो स्टडी है, सो इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर अब ये जो आप हमें सुनते चले आते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो ये चिरंजीवी एक साथ आकर उनका सहयोग करेंगे विष्णु जी का। सो पावर को लेकर कोई डिफरेंस है इनमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े के सच में चिरंजीवी भव बोलने से कोई चिरंजीवी हो सकता है, तो जिसको ये आशीर्वाद मिल रहा है उसको ये कहना चाहिए कि आशीर्वाद मत दो, दीर्घायु बोल दो, आयुष्मान भव बोल दो, लेकिन चिरंजीवी मत बोलो। क्योंकि वो आप उसको कर्स बोल के लें या बून बोल के लें, आप उसको वरदान बोल के लें या श्राप बोल के लें, वो लॉन्ग रन में श्राप ही दिखेगा। आप और मैं नहीं चाहते ना कि हमारे सब लोग यहाँ से चले जाएं और हम एक एक करके बैठ के सबको जाते हुए देखें, मगर हम नहीं जा सकते, हम रुके रहें। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा आप, कोई भी शख्स डेप्थ में जाके सोचेगा ना, तो बड़ा पेनफुल है कि हमको हम हमेशा जल्दी में इसलिए रहते क्योंकि हमको मालूम है कि हमको यहाँ से जाना है, किसी चीज़ की जल्दी ही नहीं बचेगी। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ जिंदगी देती है। अरे वाह, क्या बात। सो यहाँ पे एक लाइन में इसको इस तरह से समझ सकते हैं। चिरंजीवी की कहानियाँ, या फिर इनको जैसे कहानी कहते तो लोगों को हर्ट होता है। ठीक है, हमारे इंडियन ऑडियंस सेंटिमेंट और अपने टेक्स्ट को लेकर, क्लासिकल टेक्स्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है। सो हम इनको पौराणिक कथाएं कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा से। मेरे शुरुआती दिनों में 1-2 बार गलती से माइथोलॉजी निकल गया था मुंह से। सो बहुत हेट मिलता है, बहुत गालियाँ मिलती हैं, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है। पब्लिक का स्टैंड लेना लोगों के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ज़रूरी भी है। सो माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्या आपके हिसाब से ये शब्द गलत है, या फिर सच में इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि जनता ही परसेप्शन गलत है? नहीं, देखिए, ये माइथोलॉजी शब्द जो है ना वो ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है। तो जब आप मिथ्या बोलते हैं तो माइथोलॉजी हो जाता है, आप सत्य बोलते हैं तो सत्योलॉजी हो जाता है। ये मान्यताओं वाली बात है और इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से धीरे धीरे नकारा गया है। ये रातों रात ऐसा अचानक से हम बदल गए, ऐसा हुआ नहीं है। और उसके वो करने के पीछे भी बहुत लंबा खेल। हम लोग पहले इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हर मान्यता के पीछे अब हमारे पास सिर्फ कहानियाँ बच गई हैं, पर उस कहानी के पीछे क्या कहानी है या हम ऐसा क्यों करते हैं, वो हम लोगों को अब ना बताया जा रहा है और हमको पता नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी कहीं बताया, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो कोई बाहर से आएगा वेस्टर्न कल्चर का आदमी तो बोलेगा कि पागल हैं ये सब महिलाएं कि उस पर सूतली बांध रही हैं, धागा बांध रही हैं, पानी चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं। लेकिन जो पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही, तुलसी भी उसमें है, इसीलिए तुलसी घर में लगती है, उसकी भी पूजा होती है, पीपल की, बरगद की पूजा होती है।
उसका कारण ये है कि बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं इंसानों की तरह और ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। आप सोचिए कि अगर हर पेड़ रात को यही करेगा तो इंसान तो मर जाएगा। तो ये 3-4 पेड़ ऐसे हैं जो जीवनदायी हैं उस समय जब कोई और जीवनदायी नहीं है। तो अगर आप अपने माता पिता का पाँव छूते हैं क्योंकि वो आपके जनक हैं या आपके सेवियर्स हैं, तो फिर उन पौधों की, उन पेड़ों की पूजा तो डेफिनेटली होनी चाहिए जो आपको रात को सुरक्षित रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता था पहले के लोगों के बीच में कि भाई पेड़ों के नीचे जाके रात को मत सोया करो। तो बात ये रह गई है कि पेड़ों के नीचे मत सोया करो, और कहानी बन गई कि क्योंकि पेड़ में भूत होते हैं इसलिए मत सोया करो, क्योंकि पेड़ को इतना ऑक्सीजन चाहिए रात में कि आपका दम घुट जाएगा उसके नीचे सोने से। और इसीलिए पीपल और बरगद जो हैं उनका हर जंगल में ज़िंदा रहना और बचे रहना ज़रूरी है ताकि हम बचे रहें। तो वो पेड़ जो हमको बचाते हैं उनका आप चरण स्पर्श नहीं करेंगे। उनको पानी जो पूजा करके हम जल डालते हैं खास करके इन सब पेड़ों में, तो वो इसलिए डालते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से, भाई एक पौधे को आप क्या दे सकते हैं? एक पौधे को पनपने के लिए बड़ी बड़ी कम चीज़ें आपसे चाहिए, उसमें से एक है पानी। अब उस समय जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति जो ज़्यादातर लोगों की थी, उनको ये समझा पाना कि ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इम्पॉसिबल था। आज भी आपने और मैंने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखा नहीं है ना, साइंस ने पढ़ाया तो आप मान गए। उस समय के लोगों को ये मनवाना बहुत कठिन था। इसलिए पुराने लोगों ने जो कहानी कथा है ना, वो कहानी कथा, हर कहानी के पीछे बहुत बहुत गुण हैं और बहुत कारण हैं। तो उस समय लोगों को ये बता दिया गया कि देखो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब में भगवान वासते हैं, इनको काटोगे ना तो पाप लगेगा। आप देखिए उसी चक्कर में आज भी आप पुराने गांव में जाएंगे जहाँ पे बहुत पेड़ कट गए, लेकिन गांव के बीच में ना एक बरगद का पेड़ खड़ा ही हुआ है। वो बड़े शौक से बताते हैं 300 साल पुराना है, 200 साल पुराना। पीपल के पेड़ खड़े ही हुए हैं, उस डर से कि अगर हम इसको काटेंगे तो पाप लगेगा। उन सब ना समझो को ये नहीं मालूम है कि वो उसको बचा के खुद को बचा रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाला जो व्यक्ति देखेगा ना, वो हमको पागल ही समझेगा। हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पीपल और बरगद की पूजा करने के पीछे की कहानी नहीं पता। तो कहानियाँ होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहानियों का जो सार है, जिसको बॉटम लाइन कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो हमको स्टोरी रह गया है, मॉरल चला गया है, इसलिए दिक्कत होती है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ में कि हमारी जितनी भी कथाएं हैं पुरानी, ये हर एक कथा एक मैसेज दे रही है। अब ये हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई है कि हम वो मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि जितने भी अंधविश्वास भी लोग बोलते हैं ना कि ये तो अंधविश्वास है, उनमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ था जो शायद आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं रह गया। जैसे एक बड़ा फेमस है, बिल्ली रास्ता क्यों काट जाए तो उस तरफ मत जाना, ठीक है। सो बेसिकली बिल्ली कौन सी बिल्ली? हाँ, ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है। ये पुराने टाइम में हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे या रथ से चलते थे, ठीक है, और जंगलों में रास्ते हुआ करते थे। तो वहाँ पे बिल्ली मतलब जंगली बिल्ली, ठीक है। जंगली बिल्ली शेर, चीता, बाघ ये सब होते हैं, ठीक है। जब वो रास्ता काट के जाता है तो इनकी एक हैबिट होती है, ये आपके पीछे से अटैक करते हैं। तो अगर यू आर ऑन गोइंग दिस पाथ, ये जंगली बिल्ली रास्ता काट गई तो पीछे से आपके बैल पे अटैक कर देंगे, आपके घोड़े पे अटैक कर देंगे, आप पे अटैक कर देंगे, तो उस रास्ते से मत जाओ। तो ये समय बदल गया, हम लोग मोटर गाड़ी में आ गए, पर वो बिल्ली छोटी भी हो गई, पर लोगों ने उसके पीछे का मैसेज भूल गए। सो अब अंधविश्वास है, लेकिन अब यहाँ पर भी अभी भी कई लोग जो मानते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है, पता नहीं कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हो भी जाता है, ठीक है। ये होता है बिलीफ की वजह से। हम जिस चीज़ को सोचने लगते हैं ना कि ऐसा कुछ होगा, वो इवेंचुअली हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। और ये ऐसा तब भी होता है जब आपकी कुंडली में 11th हाउस में राहु बैठता है।